नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर जयपुर व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों, करणी सेना और पुलिस के बीच में आज जयपुर के अंदर झड़प हो गई है। जिस तरीके से हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए हैं, चीन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और किस तरीके से हमारे जवानों पर चीन ने हमला किया है, किस तरीके से बात करने के बहाने उनको बुलाकर लाठी से, डंडों से, सरियों से किस तरीके से उन पर हमला किया जाता है और हमारे देश के 20 जाबाज शहीद हो गए हैं। अभी भी 4 से 5 क्रिटिकल इंजर्ड हैं और इसी को लेकर करणी सेना के अंदर बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त हो गया है और सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में सैकड़ों करणी सैनिक सड़कों पर निकल आए और 22 गोदाम के अंदर वो प्रदर्शन करने लगे। चीन के खिलाफ, चीन मुर्दाबाद के नारे लग गए और वहां पे जिस तरीके से फिर पुलिस वहां पे आती है और पुलिस और करणी सेना के बीच में थोड़ी बहुत झड़प होती है, बातचीत होती है। किस तरीके से सारा का सारा जो प्रदर्शन है वो एक आक्रोश है पूरे देश में, एक दुख है पूरे देश में कि किस तरीके से हमारी सेना के खिलाफ ये जो चीनी लोग ये जो घटिया हरकत कर रहे हैं, बिना मतलब की जो ये वारदातें हो रही हैं, तो हमें भी इस तरीके से हमारे देश के साथ रहना चाहिए और इन लोगों को जिस तरीके से सबक सिखा सकते हैं उस तरीके से सबक सिखाना चाहिए। करणी सेना इस चीज में मैदान में कूद चुकी है। इसी के साथ ही करणी सेना ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की जांच की मांग भी रखी है। जैसे कल हमने आपको बताया था, सुखदेव सिंह गोगामेडी ने वीडियो जारी करके और ये साफ साफ संदेश दिया था कि सीबीआई जांच से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री तक पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर व्यवसायिक मतभेद नजर आ रहे हैं। किस तरीके से 7 फिल्में होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत से सारी फिल्में छीन ली गई, किस तरीके से वो डिप्रेशन में गए, इसके पीछे की सारी जांच उन्होंने कहा है कि हमें वहां लोकल से जांच नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कल साफ साफ ये चेतावनी दी थी और कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक साइलेंट किलिंग हुई है, उनको किस तरीके से किनारे करके और किस तरीके से डिप्रेशन में लाके और उनके खिलाफ एक साजिश रची गई जिसके तहत सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी। इन दो मुद्दों को लेकर करणी सेना को बहुत ज्यादा आक्रोश था, करणी सेना में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त था और इसीलिए करणी सेना सड़कों पर उतरी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने कहा कि परमिशन नहीं है, हम यहाँ पे ये प्रदर्शन की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए पुलिस वहां पे पहुंची। आपस में दोनों गुटों में समझाइश भी हुई, थोड़ी बहुत आपस में तू मैं भी हुई इसी को लेकर। और सुखदेव सिंह गोगामेडी ने साफ साफ कर दिया कि हम किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच से कम चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे सुशांत सिंह वाले मामले में, और जो हमारे जवानों की क्षति हुई है वो हमारी सेना जवाब देना जानती है, अच्छे तरीके से और मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हमारी सेना सक्षम है और एक अच्छा करारा जवाब हमारी सेना की तरफ से मिल भी चुका है। नुकसान उन लोगों को भी हुआ है, बताया जा रहा है कि 40 से 45 जवान जो आर्मी है वहां की, चीन की, उसके भी लोग मारे गए हैं। तो जिस तरीके से ये सारी कायराना हरकत चीन ने करी है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और करणी सेना इसका मुद्दा पूरे तरीके से उठा चुकी है और उन्होंने कहा है कि पूरे देश में ये तो लॉकडाउन है, नहीं तो इस स्तर पर ये आंदोलन होता कि पूरे देश में लोग सोच भी नहीं सकते थे। हमें इन लोगों का बहिष्कार करना है और हमारे भारत की ही ज्यादा चीजों पर ध्यान देना है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने इन 2 मुद्दों को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया है और हमें हमारे देश के साथ में रहना है, हमारे देश की जितना हो सके हमारे देश की जो चीजें हैं वो ही यूज करनी है, क्योंकि ये एक बिना मतलब की एक ध्यान हटाने की कोशिश है। जिस तरीके की ये साजिश हो रही है, ये ध्यान हटाने की कोशिश है इन सारी चीजों से, जो इस देश, जो पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ हो रहा है, उन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए सारी हरकत करी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।